हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो थे 2018 का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप अपने आज पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आज आप अपने आज पे आप फोकस कर रहे हो तो ही आपको अपने कल पे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता है, रातों रात कोई पैसे वाला नहीं बनता है। आप देख सकते हैं लाइक विराट कोहली, ठीक है, किंग कोहली बोलते हैं। तो ऐसा नहीं उन्होंने एक दो मैच में रन बनाए, एक दो मैच में उन्होंने रन बनाया तो उनको किंग कोहली बोल जाए, नहीं। उनकी परफॉर्मेंस, उनका काम, उनकी प्रैक्टिस है ना, उनकी कंसिस्टेंसी, जो उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है, तो वो चीज उनको बनाती है। तो ये सब कैसा आया होगा, ये सब उनके प्रीवियस जो उन्होंने मेहनत की होगी, अपने प्रेजेंट टाइम में जो फील्ड में मेहनत की होगी, कंटिन्यूटी होगी, वो वही चीज आपको भी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चाहो, आप इंजीनियर बनना चाहो, आप फील्ड में जाना चाहो, आप आर्मी में जाना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो, तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको फेम भी चाहिए तो रातों रात तो फेम मिलेगा नहीं। चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड वी विल वर्क ऑन दिस। चलिए इसको देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री का मान ज्ञात करें या फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री और कॉट इनवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, फटाफट कर डालो। आप पहले देख ले, पहले से 1 to 4 कैरी 1 मार्क की पहले के 4 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स के रहने वाले। हालांकि अब आपका पैटर्न बदल चुका है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है कि हमें तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ना। यही क्वेश्चन अभी 1 नंबर का, ये क्वेश्चन क्या बता 2 नंबर का भी आ जाए, सर कुछ भी संभव है। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। चलिए आंसर, चलिए देखेंगे इसमें। tan इनवर्स रूट थ्री है ना बच्चों, tan इनवर्स वैल्यू हमें निकालनी थी। tan इनवर्स रूट थ्री क्या था क्वेश्चन, देख लो जरा एक बार। tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो चलिए इसका निकालेंगे, आप फटाफट बताएंगे मेरे को निकाल के क्या इसमें आ रहा है आपका। चलिए tan इनवर्स रूट थ्री और कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू निकालनी थी। तो एक बार बताओ, अब इसको मैं tan इनवर्स है, इसको मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ। tan इनवर्स tan रूट थ्री कब होता है, tan की वैल्यू रूट थ्री कब होती है। तो आप बोलोगे कि सर tan की वैल्यू रूट थ्री tan 60 में होती है। तो इसको मैं tan पाई बाई 3 लिख सकता हूँ भाई, tan 60 लिख लो या tan पाई बाई 3 आप इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है। अब आपका कॉट जो है, आपका जो है कॉट जो है रूट थ्री, सॉरी कॉट जो है रूट थ्री कब होता है। तो आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो कब होगा, पाई बाय 6 में, है ना, पाई बाय 6 पे। और अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस भी है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस भी है, होगा माइनस का पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके tan इनवर्स ये हो जाएगा tan पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6। तो tan से tan कट गया, यहाँ बच जाएगा आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं, पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स। अब एक बार बताओ, माइनस पाई बाय 6 है, क्या है, माइनस पाई बाय 6 है। तो माइनस कॉट थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा होता है ना। माइनस कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा क्यों होता है सर, क्योंकि 180 माइनस थीटा आप देखेंगे, है ना, 180 हो गया, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे आपका कॉट नेगेटिव होगा। अगर आप 180 प्लस थीटा करते तो यहाँ कॉट पॉजिटिव होता, बट हमें कॉट पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें कॉट नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है। तो इसको मैं कॉट पाई माइनस थीटा लिखूंगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका पाई बाय 6 है ना, तो आप यहाँ पे कर लें, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस कॉट, इसको कॉट पाई, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस ये हो जाएगा 6 पाई, यानी कि 5 पाई बाय 6 यही होगा, 6 पाई माइनस 5 5 पाई बाय 6। और ये हो जाएगा, हाँ
-π/6, ठीक है। π/3 -5 π/6, तो इसको आप एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम इसको मैं लूंगा तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, ये हो गया 2π माइनस 5 π/6। तो 2π माइनस 5 π लाइक माइनस 3 π/6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 पाई। ये क्या आएगा? माइनस का 1/2 पाई, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 1/2 पाई, या फिर π/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपको आएगा माइनस का π/2, माइनस π/2 भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ द मैट्रिक्स ए आपको दी है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, कर दो फटाफट कर दो इसको, तो इस पे तो टाइम वेस्ट मत करो। चलिए मैट्रिक्स हमारे पास 0 2 0 a -3 2 0 -1 b 1 0। तो आप यहाँ देखेंगे ये ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? ए इक्वल्स टू माइनस का ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है यहाँ पे 0 a -3 2 0 -1 b 1 0। अब ये क्या माइनस का ए ट्रांसपोज है, माइनस आप ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए ट्रांसपोज मतलब इसको रो कॉलम में बन जाता है ना, 0 a -3 2 0 -1 और b 1 0। तीसरी रो तीसरी कॉलम में बन गया आपका, है ना, तीसरा रो तीसरी कॉलम बन गया। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। फिर इसको आप देखेंगे 0 a -3 2 0 -1 b 1 0 इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई होगा 0 -2 -b, तो -a, फिर 0 ऐसे रहेगा -1 माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा 0। तो यहां से बस अब क्या आप कंपेयर करना रह गया। तो ए देखेंगे, ए है आपका -2 और बी आपका है, बी आप चाहे यहां से कंपेयर करो चाहे यहां से कंपेयर करो, बी है आपका 3। ए और बी भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है इनका, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी cos थीटा की बात कर रहा है, इतना हिंट दे दी आपको, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट, जितना भी आपको आता है इस क्वेश्चन का डिटेल लिखें और फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलो पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आपको यहाँ पे निकालना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे क्या है हमको निकालना, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सर हमको निकालना है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो गिवन हमको जो दिया गया है गिवन क्वेश्चन में, इसका मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम। एंड द एंगल बिटवीन देम क्या था? इनके बीच में एंगल था थीटा 60 डिग्री, यही था, इतना तो हमने। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। अच्छा, इनका स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका 9/2 है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर 9/2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी में cos थीटा, और cos थीटा आपका है, थीटा की जगह 60 है, cos 60 9/2 रख देंगे हम। आप देख सकते हैं ए और बी क्योंकि कॉमन है तो इसकी जगह मैं ए ही रख देता हूँ। cos 60 आपका 1/2 होता है और 9/2, तो यहाँ से देख रहे हैं 2 से 2 वैल्यू हमारी कट गई, एंड यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 आ गया।
अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा √9, आपका आ जाएगा 3। जब ए 3 है तो बी भी आपका क्या होगा 3 होगा, बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बात करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास दो मैथ्स कैरी करते हैं। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपको ये प्रूव करना है, फटाफट इसको कर डालो। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी रहेगा बट इजी है। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्रूव करना था आपको, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक मिनट। तो अब यहाँ देखें, अब 3 साइन इनवर्स एक्स लेना है, 3 साइन इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को जिसने किया होगा उसको पता होगा कैसे इस क्वेश्चन को करना, देख के पहचान जाते हैं। अब यहाँ तो हमारे पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, एक फॉर्मूला जाना पहचाना लगेगा जो क्लास 11 में हमने सीखा, साइन 3x का या साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, करेक्ट होता है। तो आप देखो ये एक्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ एक्स की जगह सॉल्यूशन में पुट एक्स की जगह मैं यहाँ क्या रखने वाला हूँ, एक्स की जगह मैं यहाँ पे साइन एक्स रखूंगा। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये जाएगा सर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो फिर जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है सर आपका साइन 3x का, है ना, क्योंकि हमने अभी ऊपर बता दिया कि भैया ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपका साइन क्यूब x का होता है। ठीक है सर, ये भी आपकी बात सही है, बोली 3 साइन थीटा, है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा हो गया साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन आपका कट गया, आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा, 3x ही तो बचेगा, यही बचेगा, 3 थीटा बोलो या 3x बोलो, और थीटा की जगह आपने क्या लिया है, या फिर ठीक है, और एक्स आप डाल दो, आपके एक्स की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे नहीं फंसे अभी हम, पी एक्स, हाँ इसके बाद क्या करोगे जरा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हो ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो एक्स की क्या रखूंगा मैं, साइन, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो एक ये करो, एडजॉइंट वाला भी रहने दो, आपके इस क्वेश्चन को सिलेबस में देखे ना देखे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लेंगे इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट भी टिक कर देंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी किस तरह से आपको क्वेश्चन करना। तो डिफरेंशिएशन आपको करना है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ठीक है, 1 प्लस cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आपको ये करना है। ठीक है, यही बोला है उसने, ठीक है यही बोला है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो डायरेक्ट करने जाएंगे तो वहां पे आप फंसे, है ना, लंबा हो जाएगा, काफी चीजें इसमें आपको डायरेक्ट जाएंगी। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो इसको y लेट कर ले, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, आपने 11 से भी इसमें काफी काम हमने किया है कि 1 प्लस cos थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बोल रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा बोल रहा हूं, वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर मैं केवल साइन थीटा की एक फॉर्मूला, ये तो ऊपर आप ऊपर यूज करोगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल रहा हूं, केवल साइन थीटा बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल रहा हूं, साइन थीटा बोल रहा हूं, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि थीटा का क्या कर देते थे हम, एंगल का हम आधा कर देते थे, ठीक है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो बस यहाँ पे मैं वैल्यूज यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ लिखूंगा पूरा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि थीटा यहाँ x बाई 2 अपॉन साइन x की जगह आप लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो एक cos x बाई 2 से, तो एक cos x बाई 2 से cos x बाई 2 आपका पूरी की पूरी तरह कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां जो मेरे पास बचा y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, एंड cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज cot थीटा, तो ये जाएगा आपका cot x बाई 2। अब मुझको क्योंकि इस tan को कैंसिल करना है, अब इस tan को कैंसिल करने के लिए tan इनवर्स को इसको tan की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो tan की फॉर्म में लाने के लिए cot कब आता है, अगर हम 90 में आते हैं, y 11th क्लास में आपने पढ़ा था y एक्सिस वाले एंगल में आपके फंक्शंस चेंज होते हैं। तो tan 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर मैं करता हूं, tan 90 माइनस थीटा मैं करता हूं, तो 90 माइनस थीटा करेंगे कि 180 190 माइनस थीटा, है ना। tan को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉट मेरे को चाहिए, हाँ, तो tan क्या करोगे आप, पाई माइनस थीटा करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, इसमें आप थोड़ा सोचें क्या कर सकते हैं बताओ। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे कि tan पाई माइनस थीटा करेंगे। क्वाड्रेंट देखेंगे, 4 क्वाड्रेंट है, उन 4 क्वाड्रेंट का आप यूज करेंगे, उन 4 क्वाड्रेंट्स में आप, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब आपको देखो tan को कॉट बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 4 क्वाड्रेंट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए कौन सा इसमें क्वाड्रेंट आप यूज करेंगे बताएंगे मेरे को। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कॉट का tan बनाना है, क्या करना है, कॉट का tan बनाना है बस। तो आप देखिए tan 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, ये आपका यहाँ तक जा रहा है 90 है, तो tan 90 माइनस थीटा यानी कि आपका ऑल, जहां पे सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, आप 90 माइनस थीटा ही इसमें करोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, बिकॉज tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, क्योंकि y एक्सिस का एंगल है, y एक्सिस के एंगल में फंक्शन चेंज होते हैं। तो यहां हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट। और अब आप देख रहे हैं कि tan से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा, चाहे स्टेप में काट दो चाहे इसके बाद डायरेक्ट आप लिख दो, तो y मेरे पास जो बच जाएगा, ये बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इसका dy बाई dx कर दो। अब ये हो जाएगा आपका 0, पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, x का 1 बाई 2, ये होगा माइनस का 1 बाई 2, तो dy बाई dx कितना आ गया आपका, इसका डिफरेंशिएट करके माइनस का 1 बाय, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और फिर अभी एक थोड़ा सा 4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। थैंक यू एंड हैव